वहीं अलीगढ़ से खबर है, सपा सांसद रामजिलाल सुमन के बयान का विरोध। करणी सेना नेता मोहन चौहान का विवादित बयान। सपा सांसद और अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया है। दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ। मोहन चौहान ने कहा, राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान का विरोध करते हुए मोहन चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट कराओ, रामगोपाल यादव का डीएनए टेस्ट कराओ, रामजिलाल सुमन का डीएनए टेस्ट कराओ। ये मुगलों की औलाद है। देश में मिसाल बन जाए, ये भारत का अंतिम युद्ध होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश का डीएनए चेक कराओ, रामगोपाल का डीएनए चेक कराओ, प्लस रामविलास सुमन का डीएनए चेक होना चाहिए। ये है मुगलों की औलाद। और हम दिखा देंगे क्षत्रिय हैं, आज से आग लगा के जो हमने वादा किया है वो दिखाएंगे। और हर एक क्षत्रिय से मेरा ये वादा है, ताकत बनाओ, गुलामी मत करो किसी नेता की। देश में मिसाल बन जाए भारत। तो अलीगढ़ से ये खबर है, विवादित बयान को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। सपा सांसद के बयान का विरोध देखने को मिल रहा है और करणी सेना नेता का ये विवादित बयान भी सामने आया है और कहा है कि सपा सांसद अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट कराएं, दोनों का डीएनए टेस्ट कराओ, ये मोहन चौहान का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुगलों की औलाद है। तो बड़ी खबर, अलीगढ़ से सपा सांसद के बयान का विरोध देखने को मिल रहा है और इस बीच करणी सेना नेता का भी विवादित बयान सामने आ गया है। तो सपा सांसद रामजिलाल सुमन के बयान का विरोध। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी एमएलए हैं। बहुत स्वागत है राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश चौधरी जी, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है सपा सांसद रामजिलाल सुमन का, और अब तो करणी सेना के जो नेता हैं मोहन चौहान, उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो काम है वो तो एकदम औरंगजेब वाले ही लगते हैं। हो सकता है वो ठीक ही कह रहे होंगे करणी सेना वाले। जो आज आप कार्य संस्कृति समाजवादी पार्टी की देख रहे हैं, जिस तरह से वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी हो गई जो हमारे देश के महान पुरुषों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस देश पर कर दिया, उनको देश का गद्दार बताने का काम करते हैं। तो इनका डीएनए मुगलों वाला ही लगता है। ऐसे ही काम ये लोग करते हैं और जनता सब ठीक से समझ रही है, इनका इलाज भी ठीक से करेगी। लेकिन राजेश जी, जो जिस तरह से ये विरोध हो रहा है, इसे कितना सही मानते हैं आप? देखिए, जब हमारे महापुरुषों का कोई अपमान करेगा तो स्वाभाविक रूप से जनता सड़कों पे आएगी और उसका विरोध करेगी। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, सबसे प्राचीन संस्कृति है। यहाँ भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हम उसी हिंदू मैथोलॉजी में जीने का काम करते हैं। और इन्होंने कहा कि बाबर तो बड़ा महान पुरुष था, राणा सांगा जी देश के गद्दार थे, जिस व्यक्ति ने 80 से अधिक 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, अपनी एक आंख गंवा दी, एक हाथ गंवा दिया और पूरा जीवन संघर्ष करते रहे, बाबर को पराजित किया, उसके बारे में ये शब्द कहेंगे तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है लोगों की। ठीक है राजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल जी, ये विरोध लगातार देखने को मिल रहा है रामजिलाल सुमन के खिलाफ, और अब तो ये भी बयान सामने आ गया है करणी सेना का नेता का, मोहन चौहान का, कि डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। और राजेश चौधरी भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि अगर विरोध होगा तो ऐसी सड़कों पर उतरेंगे लोग। अच्छा, हकीकत क्या है, अगर ऐतिहासिक मूल्यांकन किया जाए तो डीएनए करणी सेना का ही चेक हो जाना चाहिए, क्योंकि करणी सेना का डीएनए इसलिए चेक होना चाहिए कि आपने देखा होगा कि मुगलों की जितनी बेगमें थी वो करणी सेना के ही नायकों की जो है वो मूल घर से थी। तो समाजवादी पार्टी को नेताओं का चेक कराने की क्या जरूरत, करणी सेना को अपना स्वयं चेक करा लेना चाहिए। अकबर से पूछिए कि अकबर की पत्नी जो है वो किसकी बहन थी, और ये पूछिए कि ये लोग राजा टोडरमल से लेकर जैसी मानसिक किसके लिए लड़े थे। तो करणी सेना ये बतावे कि जयचंद किसके लिए लड़ रहे थे, उनका डीएनए चेक होना चाहिए कि नहीं। अगर इतिहास खंगाला जाएगा तो इतिहास को करणी सेना का के पूर्वजों का वक्त बदतर भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनों ही के पीठ में छुरा भोगने का काम किया। राणा सांगा की 80 चोटों में से 40 चोटें तो उनकी सगे भाइयों की भी हुई थी। उनके बड़े भाई ने उनकी आंख निकलवा ली थी, वहां भी संघर्ष था। और राणा सांगा जी अपने चौथे पुत्र थे, बड़े पुत्र नहीं थे। तो 3 भाइयों के बाद ही तो उनको मिली है रियासत
वो राजा बने। राजेश चौधरी से छोटा सा रिएक्शन ले लेते हो। राजेश जी, छोटा सा रिएक्शन। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ धर्मिता के साथ बोल रही है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि औरंगजेब, अकबर, इनके बाद कहीं अखिलेश यादव जी का नाम भी ना लेने लगे। ये भी संभव है कि वो उन पर भी कमेंट करना ठीक है राजेश जी।